हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। तो अच्छी खबर यह है कि देश कोरोना के कहर से धीरे धीरे उबरना शुरू हो गया है। आज 40 दिन के बाद 24 घंटे में सबसे कम नए मरीज मिले। 1.5 महीने के बाद सबसे कम पॉजिटिविटी रेट आज दर्ज हुआ। रिकवरी रेट 1.5 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। 24 अप्रैल को देश में 4,14,000 कोरोना के नए मामले सामने आए थे और आज 24 मई को ठीक 1 महीने बाद कोरोना के 2,22,000 केस दर्ज हुए, करीब करीब आधे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है। पॉजिटिविटी रेट जो 21% तक पहुंच गया था वो अब 11% के करीब आ गया है। दिल्ली का उदाहरण लें। राजधानी दिल्ली में 24 अप्रैल को 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए थे। पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। लेकिन आज 24 मई को दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,550 केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 2.5% है। सोचिए 35% से 2.5%, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या घट रही है। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह सुकून देने वाली बात है। अब हमारे सामने एक ही सवाल है, लोगों का वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कैसे हो, क्योंकि कोरोना से जंग में वैक्सीन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से रह पाएं, तो फिर कम से कम देश की 70% आबादी को वैक्सीनेट करना जरूरी है। लेकिन वैक्सीनेशन कम हो रहा है। पिछले महीने करीब 40 लाख वैक्सीन की डोज रोज लगती थी, जो इस महीने घटकर 20 लाख हो गई है। अगर परसों की फिगर लें तो करीब 15 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी। तो एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैक्सीन की रफ्तार मई के महीने में आधी क्यों हो गई? अगले महीने कितनी वैक्सीन अवेलेबल होगी? कौन कौन सी नई कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए तैयार हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका प्रोडक्शन आने वाले महीनों में कितना होगा? क्या वाकई में हम पूरे देश को समय रहते वैक्सीनेट कर पाएंगे? इन सारी बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे। पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, वैक्सीन को लेकर 2 बड़ी बातें आज सामने आई। आज दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने हमारे देश की राज्य सरकारों को वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी समेत कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले थे या इनकी तैयारी कर रहे थे। इन्होंने फाइजर और मॉडर्ना को अप्रोच किया था। इन कंपनियों ने कहा कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे, ये उनकी कंपनी की पॉलिसी है। तो अब ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन प्रोक्योर करे और राज्य सरकारों को दे। असल में पूरी दुनिया में वैक्सीन की भारी शॉर्टेज है। बड़े बड़े देशों ने बहुत सारे एडवांस ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। सिर्फ एक ही एडवांटेज है, भारत बड़ा देश है, भारत की साख दुनिया में बड़ी है, इस दम पर हमें वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। अमेरिका में वहां के कांग्रेसमैन ने अपनी सरकार को लिखा है कि अमेरिका भारत को फाइजर और मॉडर्ना की सप्लाई इंश्योर करे, इसके लिए इन दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिया जाए। लेकिन बाहर से इंपोर्ट होने वाली वैक्सीन तब भी कम होगी। हमारा देश बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत बड़ी है। समझ लीजिए कि 200 करोड़ वैक्सीन की डोज हमें चाहिए। अब सवाल यह कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उन कंपनियों का क्या हाल है? आज की तारीख में जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिलाकर जून में करीब 13 करोड़ डोज और जुलाई में
बहुत कोशिश की तो ये वैक्सीन की डोज बढ़कर 17 करोड़ डोज अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, जब हम जून कहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि जून के पहले हफ्ते में ये वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये जून का आखिरी हफ्ता भी हो सकता है। इसलिए अंदाजा तो यह है कि जुलाई से इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी कि पूरे देश में जो डिमांड है वो पूरी हो सके, सारी जगह जो वैक्सीनेशन सेंटर से उनको चालू किया जा सके और जो लोग वहां आए उन्हें वैक्सीनेशन मिल सके। ये जुलाई से शुरू होगा, इसका अंदाजा है। और जुलाई से मुझे लगता है कि भारी तादाद में वैक्सीन देश में लगाई जा सकेगी। अब सवाल यह कि पिछले महीने 40 लाख डोज लगती थी जो मैंने आपको बताया, तो इस महीने घटकर 20 लाख क्यों हो गई? क्यों 2 दिन पहले सिर्फ 15 लाख डोज लगी? क्यों अलग अलग शहरों में राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के सेंटर बंद करने पड़े? कई राज्य सरकारों को लिखना पड़ा कि हम अब 18 से 45 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनको नहीं लगा पाएंगे। असल में फरवरी और मार्च में ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आए। प्रोडक्शन तो शुरू हो गया था, लेकिन जब अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो लोगों को डर पैदा हुआ। वैक्सीन की डिमांड तेजी से बढ़ी। अप्रैल में काफी लोगों को वैक्सीन लगी। मई आते आते वैक्सीन का जो रिजर्व स्टॉक था वो तेजी से खत्म होने लगा। इस महीने सीरम की कोविशील्ड की 6.5 करोड़ डोज आनी थी, लेकिन आज 24 तारीख तक 3 करोड़ 80 लाख डोज ही आ पाई है, बाकी पाइपलाइन में है। इसी तरह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1 करोड़ 40 लाख डोज आनी थी इस महीने में, लेकिन आज की तारीख तक अभी तक इसकी आधी सिर्फ 70 लाख डोज आई है। तो कमी तो होगी, परेशानी तो होगी। इन दोनों कंपनियों का कहना है कि मई के महीने में 7 दिन बाकी हैं और उनकी कोशिश है कि बची हुई सप्लाई कर दी जाए। फार्मा कंपनियां कहती हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन करना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। यह ऐसा नहीं है जैसे आमतौर पे कोई टैबलेट दवाई तैयार होती है। वैक्सीन का प्रोडक्शन बैचेस में होता है। हर बैच में टेस्टिंग होती है जो मैंडेटरी है, और अगर ये वैक्सीन टेस्टिंग में पास ना हो तो पूरे के पूरे बैच की वैक्सीन को नष्ट कर देना पड़ता है। प्रोडक्शन एकदम से नीचे आ जाती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन का रॉ मटेरियल बाहर से आता है, अमेरिका से बड़ी मात्रा में आता है, और इसकी सप्लाई में पिछले महीनों में कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अमेरिका ने सारा रॉ मटेरियल अपने यहां प्रोड्यूस होने वाली वैक्सीन के लिए रख लिया था। लेकिन जब भारत ने बात की तो रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ। अब ये तेजी से आए, इसकी कोशिश है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल वक्त पर मिले, जल्दी मिले, ये उनके एजेंडे में टॉप पर है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कौन कौन सी नई वैक्सीन लाने की तैयारी चल रही है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल का 3रा फेज चल रहा है, और अगर इससे अप्रूवल मिल गया समय रहते तो यह जून से मिलनी शुरू हो जाएगी। और कंपनी का अंदाजा यह है कि इस साल के आखिर तक वो 5 करोड़ वैक्सीन सप्लाई कर सकेगी। दूसरी वैक्सीन जो पाइपलाइन में है, जिसका फेज 3 का ट्रायल जून में शुरू होगा, यह है बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन। इसका नाम नहीं रखा गया है। इस वैक्सीन के अगस्त में मिलने की संभावना है, और अगर अप्रूवल वक्त पर मिल गया तो इस साल के आखिर तक 30 करोड़ डोज अवेलेबल हो सकेंगी, जो बड़ी मात्रा है। तीसरी कंपनी नोवावैक्स है, जिसने वैक्सीन डेवलप कर ली है, और इसका फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। अब बहुत अगर इन्होंने कोशिश की, ट्रायल्स बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, तो यह भी सितंबर से पहले अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरह जेनोवा की वैक्सीन का ट्रायल फर्स्ट फेज में अभी शुरू हुआ है, और भारत बायोटेक एक और दूसरी वैक्सीन बना रहा है जिसका ट्रायल भी फर्स्ट फेज में है। तो फर्स्ट फेज में जब कोई वैक्सीन होती है तो उसमें काफी वक्त लगता है,
तो ये दोनों वैक्सीन कब अवेलेबल होंगी इसके बारे में कोई टाइमलाइन अभी नहीं दी जा सकती, कोई अंदाजा नहीं है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं, इन सारी कंपनियों का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन लगा लें, तो मेरी जानकारी है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में इन सब कंपनियों से करीब 200 करोड़ डोज हमें मिलेंगी, जो पूरे भारत में सारे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए काफी होगी। बाहर से आने वाली वैक्सीन में फाइजर और मॉडर्ना कब आएगी इसका टाइमलाइन सुनिश्चित नहीं है। एस जयशंकर जो अमेरिका में है वो इसके बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका में वहां की सेनेट के जो लीडर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो अपनी सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं, जो भारत को मदद करना चाहते हैं। लेकिन रशिया से आने वाली स्पुतनिक वी, ये आप जानते हैं, तो भारत में आ चुकी है। 2 इंस्टॉलमेंट्स वो भेज चुके हैं और आज से, ये एक बड़ी खबर है कि आज से स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है। अंदाजा यह है कि इस साल के आखिर तक स्पुतनिक वी की 10 करोड़ से ज्यादा डोजेज अवेलेबल होंगी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में इंडियन बायोटेक फर्म पेनेसिया ने स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू किया है। यहां बनाई गई वैक्सीन पहले रूस भेजी जाएगी, वहां उसका क्वालिटी टेस्ट होगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने वाली रशियन फर्म डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और पेनेसिया बायोटेक ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में आज कहा कि कुछ ही दिनों के बाद वैक्सीन का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और हर साल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का प्रोडक्शन होगा। अब पता चला कि अगस्त तक स्पुतनिक वी भी मार्केट में आ जाएगी, लोगों को मिलने लगेगी और दावा यह है कि स्पुतनिक वी की एफिकेसी 91% है, 91%। अब इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कैसे तैयारियां चल रही हैं, कैसे जुलाई से बड़ी मात्रा वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा और सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। जिसको लाइसेंस देना है लाइसेंस दिया जाए, जिसको पैसा देना है पैसा दिया जाए, सुविधा देनी है वो दी जाए। अब शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं और इसे एक बड़ी वजह है कि जो सेकंड वेव आई जिसमें इतने सारे लोगों को मौत हुई और 2 हफ्ते पहले तक लोगों को बहुत दुख दर्द तकलीफ सहनी पड़ी। कहीं ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी, कहीं लोगों को दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, तो एक डर है और उस डर की वजह से शहरों में बड़ी संख्या में लोग अब वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है, अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहां है? हमारी प्रॉब्लम है, हमारी मुसीबत है गांवों को लेकर। शहरों में कोरोना काबू में आया है लेकिन गांव में हालत बिगड़ रही है और मुश्किल है कि गांव में ही लोग वैक्सीनेशन को लेकर डरे हुए हैं। कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। आज उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों से जो गांवों से खबरें आई वो चिंता में डालने वाली है। यहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया, कहीं वैक्सीनेशन टीम पर हमला किया, कहीं लोग घरों से नहीं निकले, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को देखकर गांव वाले नदी में कूद गए। यूपी में बाराबंकी के गांव में यह हुआ। हालांकि यूपी में कोरोना की सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,981 केसेस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की सेकेंड वेव पर काबू पाने के लिए 31 मई की डेडलाइन सेट की है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। गांव वालों को वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराने में, स्लॉट बुक कराने में दिक्कत हो रही है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें गांव-गांव जाकर वैक्सीन लगा रही हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी करती हैं, उनके नाम भी लिखती हैं और उन्हें बताती हैं कि कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम है, गांव वाले अफवाहों की वजह से, डर की वजह से वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं कर रहे। बाराबंकी के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो लोग घरों से भागकर नदी के किनारे चले गए। अब यह गांव सरयू नदी के किनारे बसा है। जब हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग गांव वालों को समझाने के लिए नदी किनारे गए तो गांव वालों ने
नदी में छलांग लगा दी। अब क्यों हुआ? क्योंकि गांव में अफवाह फैली थी कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है। गांव वालों ने अफवाहों पर यकीन कर लिया और जैसे ही पता लगा कि वैक्सीनेशन की टीम गांव में आई है, वो भागकर नदी में कूद गए। आए से सब लोग तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे। टीका वगैरह नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। अच्छा, तो डर क्या है? अब मालूम हमको क्या है, किस लिए डर है। अब उन लोगों को मालूम होगा क्या क्या उनको इंजेक्शन लगता है। क्या वो लोग सब गांव वाले बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद ही मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। कोई नहीं सोचना मिले तो अचानक कई लोग आए और सुई लगाने लगे पकड़ पकड़ के, और बता रहे हैं कि सुई लगाने से आदमी, जिसको सुई लगता है वो आदमी जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। सब डरा रहे हैं भाई, अगले गांव में हो गया है तो इसलिए आदमी सब डर रहे हैं। सुई लगाने पर आदमी खत्म हो जाते हैं 7-8 दिन पर। तो दूसरे गांव में हुआ है तो इस गांव वाले भी डरा रहे हैं। अब पहले से सोचना नहीं मिला था कि हम सुई लगाने आएंगे। हालत ये होगी कि 1800 की आबादी वाले गांव में बहुत समझाने बुझाने के बाद भी सिर्फ 20 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। हम लोग तो गए 3-4 आदमी, और उसके बाद और गांव में जब पीले बुलाने के लिए तो डर गए सब, और डर के वहाँ से भाग के नदी के दांती पे आकर खड़े हो गए। बहुत फिर यहाँ भी वो लोग आए बुलाने के लिए तो कुछ लोग भाग हो के पानी में कूद गए, कुछ इधर उधर गाँव में छिप भी गए। कोई नहीं, SDM और DM लोग आए, ये लोग बड़े सिफारिश किए तो 13-14 आदमी गए, ये लोग लगवाए, तब सब कुल जमा 20 आदमी के टीका लग पाया। लोगों को ये डर है कि ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। इस बात को लेकर वो लोग डरते हैं। तो बस इसी मौत को लेकर डरते हैं और कोई वैसी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो प्रशासन है उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अफसरों को अभी भी उम्मीद है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है कुछ दिन तक उन्हें देखने के बाद गांव वालों का डर खत्म हो जाएगा और तब वो भी वैक्सीन लेने के लिए तैयार होंगे। कई टीमें लगातार वैक्सीनेशन कर रही हैं। कोविड-19 का जो टीका है, इसी में एक गांव है सिसौंडा, जहां पर काफी पिछड़ा हुआ गांव है, नदी के किनारे का गांव है, वहां पर अशिक्षित तमाम लोग हैं। तो वहीं पर था तो वहां रेजिस्टेंस की सूचना मिली तो हम सभी लोग गए थे वहां, लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहां पर व्यवसायी है, वो सारे लोग वहां खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुंची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो वो नदी में थोड़ा वहां पे हल्का सा पानी था, वहां से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। अब ये बाराबंकी में तो आपने देखा कि वैक्सीन से बचने के लिए गांव वाले नदी में कूद गए, लेकिन उज्जैन में गांव वालों ने वैक्सीनेशन के लिए आई टीम पर हमला कर दिया। ये घटना मध्य प्रदेश में उज्जैन के मालीखेड़ा गांव की है। तहसीलदार की अगुवाई में ये देखिए भीड़, मोबाइल वैक्सीनेशन टीम गांव गई थी। मकसद था गांव के लोगों को वैक्सीन लगाना, लेकिन गांव वाले तैयार नहीं हुए। और यहाँ पर वजह वही थी, वैक्सीन को लेकर अफवाह। गांव वालों का मानना था कि वैक्सीन में जहर होता है, वैक्सीन लगाने से उनकी जान चली जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए जो टीम आई थी उसने गांव वालों को समझाने की लाख कोशिश की। इस दौरान पहले बहस हुई, फिर गांव वालों ने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर हमला कर दिया। मालीखेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। ये देखिए भीड़ और लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया। अरे यार पुलिस आ रही ना। पुलिस कहाँ गई है? अपन मार खाएंगे क्या इनकी? वो उसको पड़ गई है। वो कौन थे साथ में? वो सास सचिव को मारा, सास सचिव को लग गई है इस बीच में, है ना। और इन लोगों ने
हमला कर दिया हम पे। हमला करने में हम लोग वहाँ से सारी पूरी टीम भगी, 100 नंबर को डायल करा, यहाँ से पुलिस आई और वहाँ से हमारे जो सहायक सचिव है रेशमा कुरैशी, उसके हस्बैंड भी थे साथ में, तो हमला उनके ऊपर उस पार्टियों ने लठ मार दिया। और वहाँ से फिर हमने जैसे सीओ मैडम पे नॉलेज में बात डाल दी और उन्हें बोला वहाँ से सारे लोग निकल लो आप। कितने लोग घायल हुए इसमें? सर लगा तो सब पत्थर भी मारे थे इन लोगों ने, पर वहाँ से भगे भीड़ भड़ाके में। कितनी संख्या में थे ग्रामीण लोग? और वो तो बहुत थे सर। मतलब क्या कहना पड़ रहा था उन ग्रामीणों का? वो उनका कहना पड़ रहा था कि हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे, सरकार तो टीका लगा के हमको मार रही है। अच्छा, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबरदस्ती वैक्सीन लगा रही है बात ऐसा। तो हमने समझा कि जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लग रही, सरकार तो आपको बचा रही है, बचाने के लिए कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर हमले की खबर मिली तो पुलिस पहुंची, बड़े अफसर गांव में गए, तब जाकर हालात काबू में आए। गांव वालों के पर जो हमला हुआ था, गांव वालों ने जो हमला किया था, उससे कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। एक व्यक्ति का तो पूरा सिर फट गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीगढ़ में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर्थी, उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह ये सारी पब्लिक ले गए। मैडम बीच में खड़ी थी, हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद कर, हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीट आके सिर पे लग मार दिया। अब बताइए, ऐसे हालात होंगे तो हेल्थ वर्कर कैसे टीका कर लगाएंगे? बिहार से तो एक और ही अजीब खबर आई। कैमूर जिले के गांव में जब हेल्थ डिपार्टमेंट टीम पहुंची तो लोगों ने कहा कोरोना कोई वायरस नहीं है, कोरोना एक बाबा है जो नाराज हो गए हैं और कोरोना बाबा के गुस्से के कारण ही लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैरान रह गए। गांव वालों का कहना है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो कोरोना बाबा और नाराज हो जाएंगे और फिर गांव में विपत्ति आएगी, विपदा आएगी, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ गांव वालों ने कहा अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उनकी मौत हो जाएगी। बुलावल गए लोग अबे नहीं किए। क्या बोलते रहे यार? कहते कि नहीं हम लोग को कोरोना नहीं होगा, कोरोना बाबा हूँ। अच्छा। कोरोना एक बाबा हूँ, हम लोग को कोरोना ना है। हम लोग का खून जर रहा है, घाम में खुदी, हम लोग को कोरोना नहीं है। ये एसी कूलर पंखा में रहता वही को है। कोरोना कहाँ है दिखाइए। लोगों को तो टीका जो नहीं लगवा रहा है वो कोरोना से मर रहा है, जो टीका लगवा रहा है वो तो सेफ हो रहा है। कौन आपको बता दिया? टीका लगवा रहे हैं वो मर रहे हैं, टीका नहीं लगा रहे हैं तो वो कहाँ मर रहे हैं। यहाँ हम लोग प्रेरित किए तो 10 लोग लिए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और बाकी लोग है जो कहने को बोलता है कि ये सुई से हम नहीं लेंगे, सुई से गांव-गांव खबर आ रहा है कि मर रहा है सुई जो लगाता है। अच्छा। इसी के डर से ये लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर मुसर समाज के लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए सरकार की तरफ से लंबी चौड़ी टीम भेजी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की 30 डोज आई थी, लेकिन सिर्फ एक ही वायल खुली, यानी सिर्फ 10 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। यहाँ पे 30 आया था। अच्छा। 30 वाइल में मेरा एक ही वाइल खुला और जिसमें 10 आदमी को लगा, 20 आदमी को नहीं लगा। कहा नहीं उन लोगों आया नहीं कि आखिर क्यों नहीं लगा? उन लोग को बताते और समझाते हम लोग थक गए। हर एक आदमी आए, हमारे विकास मित्र थे, आंगनवाड़ी थी, LS थी और भी बहुत गांव के आदमी थे, आशा थे। हम भी खुद एनम होके भी गए, बोले कि चलिए आप लोग ले लीजिए। उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा। उनको धार देने से ठीक हो जाएगा। क्या चीज का धार? मतलब धार पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं है, लेकिन उन लोग को ये लग रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा। और उन लोग को सुई लेने के लिए कितने भी हम लोग प्रेरित किए, लेकिन उन लोग सुई लेने के लिए तैयार है। जो लोग ये गिनवाते हैं कि अमेरिका में कैसे वैक्सीन लग गई, यूरोपियन देशों में कैसे वैक्सीन तेजी से लग रही है, उन लोगों को ये हालत देखनी चाहिए, अपने देश को पहचानना चाहिए। हमारे यहां वैक्सीन लगाना आसान काम नहीं है, और ये यूपी बिहार के दूर दराज के गांव में हो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मुंबई में
मुंबई जैसे शहर में ऐसे लोग हैं जो अफवाहों का शिकार हो गए। मुंबई के बीचों बीच जो गांव बसे हैं, वहां के लोग भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं। आज हमारे संवाददाता अतुल सिंह मुंबई के आरे इलाके में गए। आरे फॉरेस्ट में करीब 27 गांव हैं, 10,000 से ज्यादा लोग यहां रहते हैं। मुंबई के 40% दूध की सप्लाई यहीं से होती है। हजारों घरों में दूध की सप्लाई करने के लिए लोग इसी इलाके से जाते हैं, लेकिन यहां लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां भी अफवाह फैली है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, ये खड़कपाड़ा इलाका कहा जाता है। ये पूरा आदिवासी इलाका है। इसी तरीके से 27 पाड़े हैं अलग अलग पूरे इस आरे कॉलोनी में, जहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो रहते हैं। और 3,000 स्क्वायर मीटर एरिया में ये पूरा का पूरा जो आपका आरे कॉलोनी का इलाका है आदिवासियों का, वो यहाँ पर फैला हुआ है। और बड़े आश्चर्य वाली बात है कि ये मुंबई शहर का हाल है और मुंबई का दिल कहे जाने वाले गोरेगांव आरे कॉलोनी का इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पे आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होने की वजह से, जानकारी सही तरीके से नहीं दी जाने की वजह से, और सबसे बड़ी जो लापरवाही दिख रही हो सरकारी तंत्र की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी है वो यहाँ पर अब तक नहीं आया है, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई एमएलए यहाँ पर पहुंचा है या ना एमपी पहुंचा है। और इसी वजह से जानकारी के अभाव में जो अफवाहें हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म है, और इसी की वजह से लोग वैक्सीन लगाने के खिलाफ हैं और वैक्सीनेशन के बारे में डर इनके मन में बैठा हुआ है। अफवाह तो है, बेसिकली मेरे घर में भी है। मैंने भी जब ये आया था तो मैंने मॉम डैड को बोला था कि आप वैक्सीन करवा लो, बट अफवाह ऐसी थी कि मतलब वैक्सीन लेने से किसी की मौत होती है, ऐसी इस तरह की अफवाह है। तो मैं मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि आप वैक्सीन लो करके, क्योंकि उनके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि इसको अगर लेते हैं तो फिर मौत हो सकती है। डर तो अभी लगता है ना, अभी सब इधर से सुनने को आता है, आज वैक्सीन लिया तो कल ऐसा हो गया, ऐसा तो डर लगता है ना हम लोग को। कुछ वैक्सीन लेगा कुछ होएगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पैसा वाला है ही नहीं, गरीब है, आज कमाने का और कल खाने का ऐसा है, तो कुछ होएगा तो हमारे बच्चे लोग को कौन देखेगा? वो उसके वजह से हम लोग डरते। उसके लिए डर है क्या वैक्सीन लगाएगा कुछ होएगा करके, तो कुछ उसके लिए यही प्रॉब्लम हम लोग को, क्या वही सुन सुन के डर लगता है क्या भाई इधर ऐसा वो होता है क्या, वो वैक्सीन लगाया मर गया, तो उसके लिए क्या इस तरीके की कोई घटना हुई आपके परिवार में या जानकारी में? अपने तो परिवार में नहीं ऐसा कुछ हुआ है। कहीं कुछ हुआ नहीं, किसी ने देखा नहीं। इस देश में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, सब ठीक ठाक है। इसके बावजूद इस तरह की अफवाहें फैली हैं और उन्हें रोकना, उन्हें समझाना कितना मुश्किल काम है। ये दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। और लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बताते नहीं। अतुल सिंह को एक ऐसा शख्स मिला जिसने वैक्सीन लगवाई, लेकिन वो वैक्सीन लेने के बाद उसने गांव वालों को नहीं बताई। उससे डर है, अगर वैक्सीन लेने के बाद गांव वालों को बताई तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए इन महोदय ने वैक्सीन इसलिए नहीं ली क्योंकि वो लगवाना चाहते थे, इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मुंबई की कंपनी में काम करता था और कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगवाई है। तो आपने वैक्सीन लगवाई, आपके परिवार वालों ने भी वैक्सीन लगवाया है? नहीं, मैं अकेले लगाया, परिवार को नहीं लगाया। अभी मेरा लेके जाएगा लगाने के लिए परिवार। अच्छा, तो आप कहीं काम करते हैं वैक्सीन? यस, मैं कंपनी में काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, सिर्फ जानदेरी में। अच्छा, तो ये वैक्सीन आपने खुद लगवाई है कि कंपनी की तरफ से लगवाया गया? कंपनी ने बोला था लगाने के लिए, हम खुद लाके लगा के लेके आए जी, और रजिस्टर किया। उसके बाद हम लेके आए। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये जो आपने वैक्सीन लिया है तो बाकी लोगों को आप बता सको कि वैक्सीन लगवा लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं बताया जी। डर है मन में कि लोग, बाकी लोग यहाँ पे लगवाते नहीं है, आपने लगवा लिया है, पता लग जाएगा, किसी को बताएंगे आप, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इस बात का भी डर है। एक तरफ दूर दराज के गांव, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, और दूसरी तरफ मुंबई के बीचों बीच रहने वाले लोग, ये भी एक ही तरह से वैक्सीन को लेकर अफवाहों के शिकार हैं और ये बड़ी चिंता की बात है।
लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि देश के सभी गांवों में ऐसा हाल है। आज यह भी पता चला कि राजस्थान में जोधपुर के कुछ गांवों में 90% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, 90%। भोपालगढ़ ब्लॉक के 76 गांवों में 45 प्लस के लोगों में 75%, 75% वैक्सीनेशन कर दिया गया। जिस जींद गांव में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिले थे, उस गांव में अब 90%, 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन ड्राइव में ग्राम पंचायत और सरपंचों ने अहम रोल निभाया। सबसे पहले ग्राम प्रधान ने वैक्सीन लगवाई तो लोगों की हिम्मत बढ़ी और फिर गांव वाले भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो गए। तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वैक्सीनेशन का फायदा यह है कि राजस्थान में कोरोना के केसेस में कमी आने लगी है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 4,414 नए केसेस आए, लेकिन इस मामले में पंजाब में काफी गड़बड़ है और ये परेशानी बढ़ती जा रही है। किसान संगठनों ने पटियाला में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। जाहिर है कि धरना होगा, प्रदर्शन होगा, भीड़ जमा होगी तो कोरोना और तेजी से फैलेगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से धरना प्रदर्शन न करने की अपील की। पटियाला में कोरोना के करीब 3,000 एक्टिव केसेस हैं और पटियाला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का इलाका है, उनका होम टाउन है। कल पटियाला में कोरोना के 344 नए केसेस आए और 24 लोगों की मौत हुई। पटियाला में शहरी इलाकों के मुकाबले गांव में स्थिति ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। हालत यह कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 5 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम इन गांवों में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर टेस्टिंग कर रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा पटियाला के डबलान गांव गए। जब वो गांव पहुंचे तो वहां हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर कोरोना का टेस्ट कर रही थी। हालांकि कोरोना का टेस्ट कराने को लेकर गांव वालों में थोड़ी सी झिझक है, वो टेस्ट कराने से बचते हैं, इसलिए डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप हथ ना करूं प्यार नाल, तेन पता भी लगना। आ जा बाहर, कुर्सी ला यार। नहीं बुला ना यार, इधर करा लिया सीधा। तेरा हो गया, बैठो जी, आओ नाम लिखो जी, जल्दी आ गई। चलो राम पीछे न कर लो, सिर साह ले जाना, हिलना नहीं बेटा, ठीक है, वेरी गुड, साह ले चल, साह ले चल, गुड, शाबाश, बस बस, हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चलो इन्ना कम सी में डरी जाना। और यह हालत तब है जब पटियाला के डबलान गांव में 15 दिनों में कोरोना के 78 केस आए हैं। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव में 10 लोगों की मौत हुई है। इसलिए कोरोना को लेकर गांव में खौफ है। अब लोगों की टेस्टिंग हो रही है और रैपिड टेस्ट में जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसे तुरंत क्वारंटीन किया जाता है और गांव में ही इलाज शुरू हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं डबलान गांव के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गली गली जाकर जो मेडिकल टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, और क्योंकि यहाँ पर कंटोनमेंट जोन बनाया गया है इस गांव में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है मेडिकल की वो घर घर जाती है और वो दरवाजा खटखटाकर बाकायदा लोगों से पूछती है कि आपका सैंपलिंग यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। क्या अगर सैंपलिंग नहीं हुई होती तो तुरंत साथ के साथ जो है वो सैंपलिंग यहाँ पर ली जाती है। पहले चेयर को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर जो है खुद दरवाजा खटखटाते हैं और सैंपलिंग जो है वो यहाँ पर उनकी करते हैं लगातार। जब देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं, देखिए ये देखिए आप, ये महिला जो थी ये बाहर निकली, अब इनका टेस्ट नहीं हुआ था तो अब इनके यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और कुछ इसी तरह से, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर जो कहीं तो किसान आंदोलन में गए हुए हैं, तो ऐसे में जो एक तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, बाकायदा यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है ताकि सर्व एक घर घर जाकर, ताकि कोई भी लोग जो हैं वो यहाँ पर बिना टेस्टिंग के ना रह पाएं और इसी वजह से ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके।
हम ये हाउस टू हाउस सैंपलिंग कर रहे हैं। हम हर फैमिली में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, दरवाज़ा खोले तो भी बात करते हैं, नहीं खोले तो दरवाजे के आर पार बात करते हैं, उनको कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं कि सैंपलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और ये अगर महामारी को कंट्रोल करना है तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारा कुछ इसका पालन करना कितना ज़रूरी है ये समझाते हैं। अगर सैंपल करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर हम प्यार से काम ले रहे हैं। पहले लोगों में काफ़ी गलतफहमियां थी इसके बारे में, तो अब लोग हमें बहुत रिस्पांस करें। आप देखिए हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आप अपना देखें वो हमारे साथ चल रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं वो अब हमें धीरे धीरे करके हमारा समर्थन बढ़ना शुरू हुआ। ये कुछ गांव के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि गांव में जो भारत है असली, वहां पर क्या हालत है और पंजाब में खास तौर से केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। एक बड़ी वजह आज सामने आई, हो यह रहा है कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है उसमें किसान नेताओं ने किसानों की ड्यूटी लगाई हुई है। गांव के कुछ किसान दिल्ली से लौटते हैं और गांव से दूसरे किसान धरने में शामिल होने के लिए, फिल इन करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। इस आवाजाही से कोरोना भी गांव में घर घर तक पहुंच गया है। प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बावजूद इसके किसान अभी भी एहतियात बरतने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना की बात फैलाकर उनके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। कोरोना ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਵਾਡਾ ਰੱਖ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਐ ਵੀ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। अच्छा, वैसे मोस्टली यहाँ से लोग ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ किसानों को मैं भाग लेंगे। जब भाग लेने की तो उत्थे साडे बंदे आप बैठे ने, ट्रालियां खड़ियां ने, सब कुछ खड़ा साडा उत्थे। देखो जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ 5-7, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोरोना जी आपके गांव में कोरोना के केस बहुत आ रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे बदनामी की वजह है, सरकार चाहती है, मोदी सरकार भी गांव गांव बदनाम हो, जो किसान जाते हैं दिल्ली वो रुक जाएं। तो आपके गांव से गए किसान काफी? हाँ जी हाँ, हर हफ्ते के बाद 5 किसान 6 किसान जाते हैं, नए जाते हैं, पुराने आ जाते हैं। पंजाब के एक मंत्री भी बोल रहे हैं कि दिल्ली से जो किसान आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना था। बिल्कुल नहीं आ रही जी, हमारे डैडी खुद गए थे दिल्ली, वो वहाँ से दिल्ली से आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने टेस्ट भी करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसानों पे एक आरोप लगाया जा रहा है, ये नहीं कि वहाँ से जो आ रहा है वही कहने वो बीमार हो गया। हो सकता है चलो एक आधा आदमी बीमार हो जाता है। गांव में किसान संगठनों का ग्राउंड लेवल पर काफी असर है। गांव में रहने वाले किसान अपने लोकल नेताओं पर विश्वास करते हैं और असल में यही किसान नेता गांव वालों को बताते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मौतें हो रही हैं पुराने कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई शुगर की बीमारी है, कोई हार्ट प्रेस है, वो बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मौतें हुई हैं, वो केस हैं। वैसे अफवाह ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि जो किसान जो है वो दिल्ली धरने पे गए थे वो वापस आ रहे हैं, उनकी वजह से कोरोना जो है फैल रहा है। हमारे गांव के जो किसान हैं और 26 नवंबर से वहाँ पे बैठे हैं, जो लगातार बदली कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, उनका एक भी केस नहीं हुआ है, वो सिर्फ अफवाह है, वो दिल्ली वाला कोई इसमें मैटर नहीं। जो डॉक्टर हैं वो पता नहीं क्या हमारे गांव से उनको नफरत है, ऊपर तो दिखाते हैं हम गांव की सेवा कर रहे हैं, पर हमारे गांव को इतना बदनाम कर दिया। कल हमारे किसान बैंक में गए पैसे निकालने के लिए, जो उसमें जीरी की बिजाई करनी है, जो और काम करना है, वो बैंक वालों ने उनको वापस कर दिया कि तुम्हारे गांव में तो इतने कोरोना मरीज हैं, लेकिन बिल्कुल अफवाह है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान संगठनों के नेता हैं वो कोरोना की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है, या समझते हैं तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ अपने आंदोलन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं और किसानों को इसके लिए ढाल बना रहे हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले तो किसानों से कोरोना को देखते हुए आंदोलन को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन किसान संगठन के नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा पटियाला के फतेहपुर गांव गए। जिस वक्त पुनीत फतेहपुर गांव पहुंचे, वहां पटियाला के 10 गांवों की किसान कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में 26 मई के लिए होने वाले धरने के प्रदर्शन की रणनीति तय की गई। किसान संगठनों ने उन 26 मई के बाद 3 दिन के विरोध में प्रदर्शन का भी प्लान किया। पटियाला में 28, 29 और 30 मई को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। यहाँ पर जो आज मीटिंग हो रही है वो एक तो 26 के संबंध में है, क्योंकि जो 26 तारीख है, 26 तारीख को जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके जो 6 महीने हैं वो पूरे होने जा रहे हैं और 26 तारीख को ही जो बीजेपी सरकार है उसके 7 साल हो हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। सो इस दिन को हमने काला दिन मनाने के लिए जो आज ब्योतबंदी की जा रही है, खास करके गुराहां जथेबंदी वालों, बाकी वख-वख जथेबंदियों वालों, जो 26 का दिन है उसको काले के रूप में जो मनाया जा रहा है। हर एक गांव में काले झंडे लगा करके और सरकारों के जो अर्थी फूक मुजाहरे वो कर करके जो 26 का दिन का है वो उसकी तैयारी हम, हाँ जी, एक दिन। पंजाब की सरकार को अंदाजा है अगर आंदोलन ने यह रूप लिया तो कोरोना और फैल सकता है। पंजाब में वैसे ही बड़ी संख्या में केसेस हैं, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, इसलिए पंजाब के मंत्री किसानों से अपील कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पहले ही किसान संगठनों से धरने प्रदर्शन की कॉल वापस लेने की अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। आज पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना है, एक एक आदमी की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में प्रोटेस्ट लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। बेहतर होगा किसान नेता इसके बारे में सोचें। पंजाब सरकार बड़ी चिंतित है किसानों के लिए। हम भी किसान हैं, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं खुद आज भी खेती करता हूँ। उनका जायज है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आज जो लाइफ रहेगी तभी सब लोग हम वो आगे ज़िंदगी चलाएंगे। अब जो यंग जनरेशन है उसमें भी काफ़ी सारी मौतें होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ा एक चिंता का विषय है। तो इसलिए हमारे सीएम साहब तो उनको रिक्वेस्ट की है, जो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो उनकी मर्जी है, पर लेकिन जो स्टेट का हेड है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है सबको अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने अपील की है उनको, पर सबसे बड़ा इसमें कसूरवार तो मोदी जी हैं। जो मोदी जी सेंटर के आज कानून रद्द कर दें, उनको जब पोस्टपोन कर दें, 3 साल हम नहीं लागू करेंगे, 4 साल नहीं लागू करेंगे, बाद में डिस्कशन के बाद करेंगे, तो बेचारे वो घर पे आ जाए, उन्हें जरूरत ही नहीं धरना लगाने की। जरा सोचिए, अगर गांव के घर घर में कोरोना के केसेस हों, 10 लोगों की मौत हो चुकी हो, इसके बाद भी अगर किसान नेता लोगों को धरने पर आने के लिए, प्रदर्शन पर बैठने के लिए कहें, लोगों को यह समझाएं कि कोरोना के बाद सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए की जा रही है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे नेता किसानों की हितैषी तो नहीं हो सकते। हैरानी की बात यह कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों से आंदोलन के खत्म करने की अपील कर रहे हैं, किसानों को कोरोना के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी किसानों को आंदोलन तेज करने के लिए कह रही है। कांग्रेस की अगुवाई में 12 विरोधी दलों ने किसान संगठनों के प्रदर्शन को पूरी तरह से सपोर्ट करने का आज ऐलान किया। आज हिसार में किसान संगठनों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। कोरोना के संकट के वक्त आफत को न्योता देने वाली तस्वीरें हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे देश में कोरोना के केसेस तेजी से क्यों बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आज किसान संगठनों ने हिसार में एक महापंचायत की। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब और यूपी के दर्जनों किसान संगठनों के लीडर शामिल हुए। महापंचायत में इतनी ज्यादा भीड़ पहुंची कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो उम्मीद करना ही बेकार था। इस भीड़ को देखकर
कि लग ही नहीं रहा कि लोगों को कोरोना वायरस के खतरे का जरा सा भी एहसास है। हिसार में जहां किसान संगठनों ने महापंचायत की, उसी हिसार में कोरोना के अभी भी 3,500 एक्टिव केसेस हैं। हरियाणा सरकार ने 3 मई को लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद 20-21 दिन में यहां कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन अब इस महापंचायत के बाद, ऐसी तस्वीरें देखने के बाद कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, इसका खतरा तो है। मैं आपको बता दूं कि ये महापंचायत 16 मई को किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के विरोध में बुलाई गई थी। किसान नेता मांग कर रहे हैं कि हिंसा के बाद पुलिस ने किसानों पर जो केस दर्ज किए, उन्हें रद्द किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि 16 मई को हिंसा के बाद पुलिस और किसानों के बीच समझौता हो गया था, मामला सुलझ गया था, लेकिन किसानों के घर जाने के बाद सरकार ने धोखा दिया और किसानों पर केस दर्ज कर दिया। महापंचायत के बाद किसान नेताओं और अफसरों की बीच मीटिंग हुई, जिसमें किसानों पर जो केस दर्ज हैं उन्हें खत्म करने का भरोसा किया गया। बातचीत हुई है और उन्हें 1 महीने में लीगल प्रोसेसिंग जो भी है 1 महीने का टाइम लेके उसको सब मुकदमे खत्म करने की बात करी है। आज वहाँ आईजी, डीआईजी और कमिश्नर और डीसी सब लोग वहाँ पे, पूरा प्रशासनिक अधिकारी था, उनकी बात हुई होगी सरकार से भी अपनी चंडीगढ़, तो उनके ब्याह पे उन्हें सारी चीज़ें कही है कि जो भी 16 तारीख के केस है, जो भी उसके आगे पीछे के केस है, उन सारे केसों को ये खत्म करेंगे। और क्या जो एक डेथ हुई जिस किसान की, उसके परिवार को एक नौकरी दे देंगे। किसान अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और नहीं, दिल्ली तो है, वहाँ पे तो बने रहेंगे, वो मूवमेंट तो चल रहा है। ये तो एक मूवमेंट, उससे अलग मूवमेंट था। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन था, यहाँ पे कोई घटना हुई तो उसका मूवमेंट था, और दिल्ली का मूवमेंट अलग है। दिल्ली का भारत सरकार से है, ये हरियाणा गवर्नमेंट से था, वो चलता रहेगा। तो किसान नेताओं को तो कोरोना के खतरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकारें कोशिश करती हैं। हरियाणा की सरकार भी किसानों को समझाने की कोशिश में लगी है। हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश में लगी है और किसानों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। किसानों को यह बात समझनी चाहिए। मैं इन 12 विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो ये बात वो जरूर कहते हैं। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। किसान संगठनों ने 26 मई को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली यह कि 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, और दूसरी वजह यह है कि इसी दिन 26 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए किसान संगठनों के नेता इस मौके का इस्तेमाल आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए करना चाहते हैं, और जाहिर है विरोधी दलों को भी इसमें मौका मिला। इसलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी समेत कुल 12 पार्टियों ने किसानों से कहा वो आंदोलन को सपोर्ट करेंगी। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, किसान प्रदर्शन करेंगे, पुलिस उन्हें रोकेगी, लाठीचार्ज होगा, और बस यहीं से हुई सियासत। माहौल गर्म करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि जब देश कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा हो, तब इस संकट से सबको मिलकर लड़ना है। इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग से ध्यान डाइवर्ट करने का मतलब है लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना। इसलिए किसानों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोरोना की सेकेंड वेव से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पाया गया है, और आप जानते हैं कि थर्ड वेव की आशंका सता रही है। थर्ड वेव में बच्चों पर कोरोना के खतरे को लेकर आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, यह मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। कोरोना को लेकर आज उत्तराखंड, राजस्थान से चिंता में डालने वाली खबर आई। पता लगा कि इन 2 राज्यों में कोरोना बच्चों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। राजस्थान के 3 जिलों में 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना का शिकार हुए।
जबकि उत्तराखंड में इस साल करीब 4000 बच्चे कोरोना से इन्फेक्ट हुए। अब चूंकि दावा यह है कि कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक होगी, इसलिए ये 2 मामले और परेशान करने वाले हैं। इसीलिए आज इसके बारे में हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से सवाल पूछा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, कोरोना उन्हीं बच्चों को हो रहा है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। ज्यादातर बच्चों का इलाज घर पर ही हो जाता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिट करना पड़ रहा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, यानी जो कोमॉर्बिडिटी का शिकार है। पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए हैं तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में हैं और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों की डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं वो वही एडमिट हुए हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुए और मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात सही है कि बच्चों को कोरोना के इन्फेक्शन के कई सारे केसेस आए हैं और इसको लेकर के पेरेंट्स के मन में चिंता भी है, सबको अपने बच्चों का बहुत ख्याल है। लेकिन यह भी सही है कि बच्चों को कोरोना से कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने के केसेस सामने नहीं आए। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गए। हैदराबाद में महज 8 दिन के एक बच्चे को कोरोना हुआ था। जन्म के वक्त बच्चे का वजन सिर्फ 1 किलो था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसका वजन और कम हो गया, लेकिन करीब 1 महीने बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ और उसने कोरोना को मात दे दी। तो इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आने वाली है, माता पिता को वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए मजबूत रहें। और जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक मास्क आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।